दोस्तों सीटेट 8 फरवरी 2026 में जो परीक्षा होने वाली है, परीक्षा होने से पहले आप ये ज़रूर जान लें कि उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक्चुअल लेकर जाना है, जिससे आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल पर एंट्री मिल सके बिना किसी प्रॉब्लम्स के। देखिए क्या है, अभी आपने देखा है पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम था, फिर ऑफ़लाइन हुआ, तो यहाँ कहीं न कहीं आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुँचने का जो टाइम बताया जाता है, वो 2 घंटे पहले बताया जाता है। आप आधे घंटे पहले भी पहुँचेंगे तो भी बात बन जाएगी, पर आप 2 घंटे पहले एग्ज़ामिनेशन में पहुँच जाइए, 1 घंटे तो कम से कम आपको पहुँचना ही चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आपको परीक्षा हॉल में लेकर जाना होता है, जिसमें आपको सीबीएसई ने ऑफ़िशियली जिसके लिए कहा है कि भई ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कुछ बच्चों की फ़ोटो क्लियर नहीं होती है एडमिट कार्ड में, वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके ना ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड सही तरीके से प्रिंट नहीं होते हैं, कुछ बच्चों की कॉपी में थोड़े से एरर आ जाते हैं, तो इस वजह से उनको डुप्लीकेट कॉपी बुलाई जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आएँ आपको, उसी के लिए मैं यहाँ पे ये सेशन कर रहा हूँ। और देखिए ऑफ़िशियली आपके एडमिट कार्ड में जो चीज़ें लिख कर आएगी, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, तो कभी भी आपको ऐसे डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए जिसमें आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम क्लियर है। चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो या आपके पास और कोई सा कार्ड हो, तो डेफ़िनिटली आपको वैसे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर है। अगर फ़ोटो क्लियर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, उन लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ता है। तो कभी भी क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट लेकर ना जाएँ, एक से अधिक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना चाहिए। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ना यहाँ एडमिट कार्ड लेकर जाएँ अपना, और एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी लेकर जाएँगे, तो देखिए एडमिट कार्ड की मैं कहता हूँ कि यार 2 कॉपी तो कम से कम लेकर जाइए, 3 कॉपी ले जा लीजिए, बैग में रहने दीजिए, अगर इमरजेंसी किसी केस में आती है तो वो काम आएगी आपको। अदरवाइज़ 2 कॉपी आप लेकर जाइए एडमिट कार्ड की। ये पहला पॉइंट हुआ आपका कि एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी लेकर जाना है, हमको 2 कॉपी कम से कम लेकर जाना है। अब इसके साथ-साथ क्या है, एक आपको ना पेन भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ओएमआर शीट बेस्ड परीक्षा हो रही है, तो आपको एक पेन चाहिए। कौन से कलर का चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है कि आप ना ब्लैक कलर का लेकर जाइए। कौन सा कलर का लेकर जाइए? ब्लैक कलर का लेकर जाइए तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी अगर अदर कलर्स के आप लेकर जाएँगे तो भी चल जाएगा, ब्लू कलर का भी, पर ब्लैक कलर का लेकर जाइए। पर ये जेल पेन नहीं होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात, आपका जो भी आईडी प्रूफ आप लेकर जा रहे हैं उसमें फ़ोटो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्या-क्या चल सकता है? आधार कार्ड चल सकता है, वोटर आईडी चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे वर्क करेंगे। तो इनमें से कोई भी आप 2 डॉक्यूमेंट, लगता तो एक ही है, बट आप 2-3 लेकर चले जाएँ। जैसे कई एक बार किसी केस में रिजेक्ट होता है तो हम दूसरा आइडेंटिटी दिखाकर वहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात हमने देखा है यहाँ पे पेन की बात हो गई, एडमिट कार्ड की बात हो गई, डॉक्यूमेंट कैसे लेकर जाना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक्चुअल जैसे देखिए, मान लेते हैं किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसकी फ़ोटो स्पष्ट नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है, फ़ोटो में प्रॉब्लम है। उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में क्या है भई, जो आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाई होगी ना पासपोर्ट साइज़ की, वो पासपोर्ट साइज़ की वही फ़ोटो आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए, है ना? हो सकता है 1 कॉपी लेकर चल जाए, 1 ही लगेगी, पर 2-3 कॉपी है तो 2-3 लेकर आपको जानी चाहिए फ़ोटो। तो ये भी क्लियर कर दिया कि किसी के एडमिट कार्ड में अगर फ़ोटो स्पष्ट नहीं है, तो वो अपने साथ कौन-सी फ़ोटो लेकर जाएगा, कोई भी उठाकर नहीं ले जाना है। जो आपने फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय जो फ़ोटो लगाई थी ना, वही फ़ोटो एक्चुअल वहाँ पे आपको नीट रहेगी, दूसरी फ़ोटो नहीं चलेगी, है ना? तो ये भी चीज़ें हो गई एक। दूसरी बात, आपने देखा है कई लोग कहते हैं कि ऑफलाइन पेपर है, हम लोग अपने साथ पेपर ले लेते हैं। पेपर वहाँ पे नहीं लेना भाई। पेपर आपको रफ वर्क करने के लिए वहीं पेपर के नीचे स्पेस होता है, वहीं पे आपको वर्क करना पड़ता है। किसी प्रकार का कोई पेपर अपने साथ आपको कैरी नहीं करना है। साथ-साथ में इसके साथ अगर कोई किसी प्रकार की भी वॉच, चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग हो, किसी प्रकार की भी वॉच आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है। एटीएम कार्ड कैरी नहीं करना है, मेमोरी कार्ड कैरी नहीं करना है, पेन ड्राइव कैरी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं रहने वाली है, ये याद रखिएगा। साथ-साथ में कोई यहाँ पे कड़े हैं, कोई चेन है गोल्ड की, सिल्वर की, तो ये रिंग्स है ना? अंगूठियाँ, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं रहेगी, ठीक है? आप पहन के ना जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ गोल्ड की चीज़ें रहती हैं तो इधर हो सकती है। अब वाटर बॉटल की बात करते हैं। देखिए वैसे तो पानी की बॉटल की ज़रूरत रहती है कुछ लोगों को, तो आप एकदम ट्रांसपेरेंट लेकर जाएँ। जैसे वो मिलती है ना ₹20 ₹30 में बॉटल, वो वाली बॉटल चाहिए यहाँ पे वो वाली बॉटल नहीं चाहिए जिसमें आर-पार दिख ना रहा हो। ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए बॉटल में, तभी वो बॉटल अंदर जाएगी हॉल में, अदरवाइज़ नहीं जाएगी, ठीक है? ये भी चीज़ें हैं। साथ-साथ में ये इतनी चीज़ें जो है वो सफिशिएंट है।
और इतनी चीज़ें अगर आप लेकर जाते हैं, आधे घंटे पहले भी आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर देते हैं, तो आपको डेफिनेटली एंट्री मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये होता है कई बार आपका आधार कार्ड है, उसमें बिल्कुल आप मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो कई बार परेशान कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा पैन कार्ड है, तो उसको भी लेकर जाएँ। ड्राइविंग लाइसेंस है, भाई ये नहीं है तो चलो ये ले लो, ये नहीं है तो ये ले लो, किसी से तो एंट्री दो। तो ये इस तरीके से आप अपना एक कहना चाहिए अपना जो बैकअप बनाकर चले, है ना, कि नहीं ऐसा वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बोल दिया दूसरा प्रिंट लेकर जाओ तो जाके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड के 2-3 प्रिंट लेना है। उसके नीचे कई बार लिखने को होता है कि टीचर क्यों बनना चाहते, कई बार आपसे राइटिंग मिसमैच हो गई, आपने पहले से लिख लिया तो वो बोलते हैं अभी हमारे सामने लिखो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती है, दैट इज़ वाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पिकअप करना है। एडमिट कार्ड कब आएगा अगर इसकी हम लोग बात कर लें, तो इसके लिए हम एक जल्दी से एक वीडियो बनाएंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। साथ साथ में ये वीडियो आने वाला है सीटेट पास करने की जो ट्रिक्स है, तो ये भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमने सीटेट जो परीक्षाएं आपकी होने जा रही है उसको लेकर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है ना, एक प्लेलिस्ट बना दी है। और प्लेलिस्ट बनी है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू पर। और ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है भैया, वो आपके बेहद काम की है। उसमें जाकर आप वॉच कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। और सारे वो वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे आपके 8 फरवरी के लिए बनाए गए हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब में एजुकेशन फॉर यू में जाएंगे आप, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाएगी। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे किसी प्रकार के कोर्सेस लेना चाहता है या किसी प्रकार के कोर्सेस चाहता है, तो उस केस में भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। अभी एक्चुअल मेरे को लिंक नहीं मिल पा रही है, नहीं तो मैं आपको बताता उसको कि हाँ चलिए मिल गई। ठीक है, ये जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ एनसीईआरटी का एक कोर्स आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें कोर्स, अगर आप देखेंगे ये तो कंटेंट वगैरह है। तो इसी को लेकर एक देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक टेस्ट हमने निकाला है अभी, ये वाला जो 29 रुपीज़ का मॉक टेस्ट है। और सीटेट फैब 2026 के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। अच्छा टेस्ट है और इसके माध्यम से आप, मैं कह सकता हूँ कि अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। मल्टीपल टेस्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 के। और ये अभी ऑफर प्राइस में है, लगभग अगर देखेंगे तो ये 90% ऑफ है। तो इसको आप अभी समय रहते ही इसे ले लीजिए। बाकी आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मुलाकात होगी अगली लाइव क्लास में। और अगर आप सारे वीडियो के साथ देखना चाहते हैं तो एजुकेशन फॉर यू में आप 8 फरवरी 2026 वाली प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।